लेकिन डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यकीनन जमाना मिटाने की बात करे, लेकिन हम नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए इस चरागे मोहब्बत को जलाने की कोशिश करेंगे। यकीनन ये आज का अजीमुशान जलसा जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, ये वो अजीमुशान जलसा है जहाँ पे जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान भी है। आज हम और आप जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। ये और बात है, हमें लोग क्या कह रहे हैं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है हमने जो काम किया वो सेवा के लिए किया है, लेकिन लोग हमारी ये पहचान बताते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो हमारी पहचान नहीं है जो जमाना हमारी पहचान दिला रहा है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ और भारत के मंत्रालय का गठन हुआ, तो उस वक्त भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति तलाशा गया जिसे भारत का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मैं उनके अकीदे की बात नहीं करता, तो उस वक्त भारत को कोई और चेहरा नहीं मिला था, वो भारत के मौलाना अबुल कलाम आजाद मिले थे। याद रखिएगा, आज भी जब जब बारी आती है तो हम हर लम्हा तैयार रहते हैं मुल्क की सेवा के लिए, वतन की सेवा के लिए। कोई वीर अब्दुल हमीद की शक्ल में, कोई एपीजे अबुल कलाम की शक्ल में, कोई सूफिया कुरैशी की शक्ल में। ये सारी बातें हैं भारत की आजादी में जो हिस्सा अल्लामा फजले हक खैराबादी ने लिया, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा जिसने दिया था वो इसी भारत के रहने वाले अल्लामा फजले हक खैराबादी थे। जाहिर सी बात है, पटना की सरजमी पर जिसने भारत की आजादी की लड़ाई की शुरुआत करने के लिए सदाकत आश्रम बनाकर गांधी जी को जिसने दिया, वो कोई और नहीं, वो मौलाना मजहरुल हक साहब थे। ये सब के सब पढ़े लिखे थे, बावकार थे, इनके इल्म का जवाब नहीं है। लाओ अल्लामा फजले हक खैराबादी के फतवे की तरह कोई फतवा लाओ मियाँ। याद रखिएगा, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन इस दौर में जो हमारी तालीमी जबूहाली है, कोई हमें ठेला वाला कह रहा है, कोई हमें पंचर बनाने वाला कहता है, न जाने लोग हमें क्या क्या कहते हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये हमारे लिए चैलेंज है, हमें वही करना है जो हालात हमसे मुतालबा कर रहा है। ये दौर तीरों तलवार का नहीं है, ये दौर बम बारूद का नहीं है, ये दौर लश्करे जर्रार का नहीं है, ये दौर पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों का है। ये दौर पावर ऑफ एजुकेशन का है। वही कौम तरक्की करेगी जो कौम पढ़ी लिखी होगी। याद रखिएगा, आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, पीर हो, मुरीद हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, शवहर हो, बीवी हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, बिल्डिंग में रहने वाला हो, इज्जत सबको चाहिए। मगर इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे, जमाना आपका रिस्पेक्ट करेगा कैसे? ये कोई जरूरी नहीं है कि एक झोपड़ी वाले के लिए लोग खड़े नहीं होंगे। शर्त यह है कि उसे अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐ कुरान, तू तो हुदल्लिन नास है, तू ही बता कि इंसान को इज्जत मिलेगी कैसे? हम झोपड़ी में रहने वाले हैं मगर इज्जत बंगले की बराबर चाहते हैं। हमें जमाना अकलियत कहता है मगर हम अक्सरियत पे गालिब आना चाहते हैं। कुरान कहता है इज्जत की सिर्फ एक राह है, उतुल इल्मा दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। जो शिक्षा ग्रहण करेगा अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा कर देगा। जो तालीम याफ्ता होगा अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देगा। यही वजह है मेरी माँ बहनों, तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम चाहती हो कि तेरा बेटा इज्जत पाए, तेरी बेटी इज्जत पाए। लोग जो आज आपको झोपड़ी में देख रहे हैं, आपकी औलादें बड़ी महलों में इतराएं, तो तुम महलों में इतराएं, तो आपको अपने बच्चों के इखलाक को संवारना होगा, उनके किरदार को संवारना होगा, उन्हें तालीमी मैदान में उतारना होगा। सिर्फ गौसे आजम का फातिहा नहीं, बल्कि गौसे आजम के माँ के किरदार को अपनाना होगा, उनके कैरेक्टर को अपनाना होगा। तारीख शाहिद है, दुनिया की सारी माएं अपने बच्चों को दुनिया में जन्म
देने के बाद पढ़ाती हैं, मगर ये गौसे आजम की माँ है जिन्होंने अभी दुनिया में बेटे को जन्म नहीं दिया है, पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया है। मियां लाओ ऐसी माँ। अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की चौखट पे जाकर चादरें ही मत चढ़ाओ, कभी उनके किरदार को पढ़ो। उनकी माँ कितनी नेक थी कि उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दुनिया में जन्म देने से पहले पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया था। आपने कभी सोचा हमारी कौम सिर्फ ये समझती है हमने चादरें चढ़ा दी, हमने हक अदा कर दिया, हमने फातिहा दिला दिया, हमने हक अदा कर दिया? नहीं, कभी अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की कब्र पे भी हाजिरी देकर के देखो। याद रखना, ये दिल्ली एक किताब है, दिल्ली था जिसका नाम। इस दिल्ली की सरजमी पर 200 खानकाहें थी, हर खानकाह से कुरान और हदीस की तालीम आम किया जाता था। आपको पता भी है हम तालीम याफ्ता कौम है, मगर आज हमारी कौम ने तालीम के दामन को छोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, आलिम मौलाना मुफ्ती अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर की जगह इंजीनियर को रख दिया जाए, इंजीनियर की जगह मास्टर को रख दिया जाए, मास्टर की जगह मैट्रिक पास को रख दिया जाए, मुफ्ती साहब की जगह आलिम साहब को रख दिया जाए, आलिम साहब की जगह हाफिज साहब को रख दिया जाए, हाफिज साहब की जगह नाज़रा खां को रख दिया जाए। एमए पास की जगह बीए पास नहीं ले सकता, बीए पास की जगह इंटर पास नहीं ले सकता, इंटर पास की जगह मैट्रिक पास नहीं ले सकता। इसलिए मेरी कौम का हर शहजादा शहजादी ये कान खोलकर सुन ले, आज जो आपके जहन में ये बात है कि इंसान पैसे से अमीर होता है, ये आपकी भूल है। हमें अपने बच्चों को बताना होगा इंसान पैसे से अमीर नहीं होता, इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान तो पावर ऑफ एजुकेशन से अमीर होता है। जिसके पास जितनी ज्यादा तालीम होगी उतनी ज्यादा सरकारें उनकी तनख्वाहें मुकर्रर करेंगी। याद रखिएगा, उतना ही ज्यादा कंपनियां उन्हें तनख्वाहें देंगी। इसलिए मैं कहूंगा, आज छोटे छोटे बच्चे समझते हैं शायद पैसा का नाम ही अमीरी है, इसलिए कि जब बात अमीरी की आती है लोग कहते हैं फला करोड़पति है, फला अरबपति है, फला लखपति है। मैं कहना चाहूंगा यही वजह है शायद नौजवान आईपीएल में सट्टा लगाते हैं, जल्दी मुझे अमीर बनना है, जुआ खेलने चले जाते हैं ताकि जल्दी हमें अमीर बनना है। बाज लड़कियां कॉलेज में पढ़ते हुए साहब अपने जिस्म का सौदा कर बैठती हैं, माज़अल्लाह, वो सोचती हैं शायद हमें जल्दी अमीर बनना है। बाज नौजवान साइबर क्राइम में कदम रख देते हैं, शायद हमें जल्दी अमीर बनना है, मगर इस्लाम कहता है अमीर बनो और रिज़्क़ हलाल कमाओ, पाबंदी नहीं है, मगर चोरी करके अमीर मत बनना, डाका जनी करके अमीर मत बनना, माले हराम कमा करके अमीर मत बनना, साइबर क्राइम करके अमीर मत बनना। अगर समाज में इज्जत के साथ अमीर बनना है, डॉक्टर बनो। याद रखना, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का हर बच्चा बच्ची ये सुन ले, एक डॉक्टर पढ़ लिख कर डॉक्टर पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। एक साइंटिस्ट पढ़ लिख कर साइंटिस्ट पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। एक प्रोफेसर पढ़ लिख कर प्रोफेसर पहले बनता है, अमीर इंसान बाद में बनता है। याद रखिएगा, एक इंजीनियर पढ़ लिख कर इंजीनियर पहले बनता है, समाज का अमीर इंसान बाद में बनता है। मुफ्ती साहब पढ़ लिख कर मुफ्ती पहले बने हैं, समाज का अमीर इंसान बाद में बने हैं। सैयद कैसर खालिद साहब पढ़ लिख कर आलिम रब्बानी पहले बने हैं, समाज का अमीर इंसान बाद में बने हैं। याद रखिएगा, ये इल्म है जो इंसान को अमीर बना देता है, ये इल्म
इल्म है जो इंसान को साहबे किरदार और इखलाक बना देता है। इसलिए मेरी कौम का हर शहजादा शहजादी जान ले, हमें समाज का इज्जतदार और अमीर इंसान बनना है, मगर तालीम के जरिया बनना है, एजुकेशन के जरिया बनना है, शिक्षा के जरिया बनना है। यही वजह है मियाँ, आप याद कीजिए दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? आपके जबान पर एक नाम आएगा मियाँ, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हुजूर है। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर ला यमकिनु सनाओ कमा काना हक्कहु। बरेली के रजा फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है। तभी मेरे उस्ताद ने कहा था ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। इसलिए मियाँ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। माशाअल्लाह, आप सब लोग समझ रहे हैं ना? नारा नहीं भी लगाइएगा, मेरे टाइम तो चलेगा, रूहुल अमीन साहब के वक्त जिंदा रहिएगा, ठीक है? माशाअल्लाह, मैं तो फकीर आदमी हूँ, खड़ा हूँ, आप सिर्फ मुझे सुन लीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरे दोस्त, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान है हुजूर। मैं चाहता हूँ कि एक मिसाल दे दूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब आप किसे मानते हैं? इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब साइंटिस्टों को माना जाता है, रिसर्चरों को माना जाता है, उन्हें ब्रिलियंट माना जाता है। सारे दुनिया के सारे साइंसदानों को समेट दीजिए तो इंडिया में नासा है, नासा की ऊंची उड़ान को समेट दीजिए तो चांद का सफर है। आप ईमानदारी से बताइए, दुनिया में सारे ब्रिलियंट, अमेरिका के अकलमंद, चाइना के अकलमंद, रशिया के अकलमंद, पूरी दुनिया के अकलमंद जमा हो गए। कुरान ने 1450 वर्ष पहले कहा वल कमरी इज्जत तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे, चांद के ऊपर चले जाएंगे। कुरान ने कहा चांद पे जाने वालों फमा लहुम ला युमिनून, अब ईमान क्यों नहीं लाते हो? चांद पे जाकर भी बेईमान रहे, ये तुम्हारी किस्मत है, अब ईमान क्यों नहीं लाते हो? अब जरा ठहरिएगा ए मियां, सारी दुनिया की रफ्तार, अक्ल वालों की रफ्तार, अमेरिका फख्र में है मेरे बच्चे चांद पे चले गए, इंडिया को फख्र है मेरे साइंटिस्ट चांद पे चले गए, सारी दुनिया के साइंसदानों को फख्र है मेरे स्टूडेंट चांद पे चले गए। यानी सारी दुनिया की तरक्की चांद तक है। ऐ चांद तू बता तेरी तरक्की कहां तक है? चांद कहता है सारी दुनिया की तरक्की मुझ तक है और मेरी तरक्की उंगलिये मुस्तफा तक है, मेरी तरक्की उंगलिये मुस्तफा तक है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। मियां मैं बताना चाहूंगा, ये नबी है, इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। ये नबी है, झूले में झूला झूले, जिधर इशारा करे चांद उधर चला जाए, तारे उधर चले जाए। मियां जमाना सारी दुनिया के अक्लमंदों को जमा कर दीजिए, गया हुआ वक्त कोई वापिस नहीं बुला सकता, मगर ये नबी है, इशारा करे तो हजरत अली के लिए गया हुआ वक्त असर सूरज की शक्ल में वापिस आ जाए। मियां याद रखिएगा वो नबी मियां, इसलिए मैं कहता हूं ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, दूसरों को आइडियल क्यों बनाते हो? हमारी रहबरी के लिए हमारा पैगंबर काफी है, हमारी रहनुमाई के लिए हमारे मुस्तफा काफी है। बताओ दुनिया में अगर हुस्न की वजह से प्यार है तो नबी से ज्यादा हसीन कौन
कौन है? अगर इल्म की वजह से प्यार है तो नबी से ज्यादा इल्म वाला कौन है? अगर ऊंची उड़ान की वजह से प्यार है तो बताओ मक्का से ला मक्का का सफर करता कौन है? बताओ ईमानदारी से अगर इखलाक की वजह से प्यार है तो आमिना के लाल से ज्यादा साहबे इखलाक कौन है? यही वजह से है मैं कहता हूं 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में जिस जात ने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया उसे आमिना का लाल कहा जाता है। जिसके किरदार ने ताजिरों को मुतासिर किया, जिसके इखलाक से साहब बड़े बड़े ताजिर साहबे ईमान हुए, जिनके इखलाक ने बादशाहों को सरनिगू होने पे मजबूर किया, जिनकी इल्मी लियाकत ने जमाने के सामने कहा तेरे सामने यूं दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई बोले मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं।